गाइस, वेलकम टू हेलो वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि हमने जीएसपी की फर्स्ट प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारा जीएसपी का फर्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। और ये मैं आप लोग को एक और बता दूं, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं ये पेपर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, क्रिएट अ जेएसपी पेज। हमने एक जेएसपी पेज क्रिएट करना है दैट डिस्प्लेज द करंट डेट एंड टाइम ऑन द वेब पेज, जो वेब पेज के ऊपर करंट डेट और टाइम को शो करेगा यूजिंग जेएसपी स्क्रिप्टलेट्स और एक्सप्रेशंस। The JSP page should automatically display the current date and time whenever it is loaded or refreshed. यानी जब हम लोग पेज को रिफ्रेश या लोड करेंगे तो हमें उस टाइम का हमें टाइम शो हो जाना चाहिए, और जिस दिन हम लोग उसे रिफ्रेश करें वही दिन हमें शो होना चाहिए। The date and time should be displayed in a human readable format such as Saturday, August 17, 2024 or 12:34 p.m. यूज अ स्क्रिप्ट जेएसपी स्क्रिप्टलेट्स। ये आप लोग देख लें कि हम लोग ये जो है इन्हें हम लोग स्क्रिप्टलेट्स कहते हैं, और हमारे पास एक्सप्रेशंस में एंगुलर ब्रैकेट परसेंटेज के साथ इक्वल भी शो हो जाता है। सबसे पहले हम लोग इनके अंदर डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों क्या होते हैं। तो जावा स्क्रिप्टलेट्स और जावा एक्सप्रेशन के दरमियान में डिफरेंस देखने के लिए हम लोग सबलाइम टेक्स्ट में जाते हैं। पहले फाइल को सेव कर देते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मेरा जैम पड़ा हुआ है लोकल डिस्क सी में, तो मैं वहाँ पर जाऊँगी। यहाँ पर मेरा एक फ़ोल्डर होगा जैम, जैम के अंदर मेरा एक फ़ोल्डर होगा टॉमकैट, टॉमकैट फोल्डर के अंदर मेरा एक फ़ोल्डर है वेब एप्स, और यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है जेएसपी। यहाँ पर आकर हमने खुद से फ़ोल्डर क्रिएट करना होता है, जो मैंने पहले ही क्रिएट कर दिया था जेएसपी के नाम से। हम लोग जेएसपी में आएंगे और यहाँ पर मैं अपनी सपोज नाम रख देती हूँ hello.jsp, एंटर करूँगी। ठीक है, अब हम लोगों ने जावा स्क्रिप्टलेट्स और जावा एक्सप्रेशन के दरमियान में फ़र्क देखना है। HTML का ही कोड के अंदर हम लोग जावा का करेंगे, तो जावा जेएसपी टाइटल ही रख लेते हैं जेएसपी। अब बॉडी के अंदर आएंगे। पहले मैं आप लोगों को जो है जावा स्क्रिप्टलेट्स के अंदर सेम कोड लिख कर दिखाऊंगी जो जावा एक्सप्रेशन में मैं लिखूंगी, परसेंटेज ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगी 5 स्टार 2। यहाँ पर हमने डिक्लेयर करना होता है वेरिएबल्स को, इंट ए इज इक्वल टू 5 स्टार 2। अब मैं इसको सेव करती हूँ। यहाँ से मैं जाकर अपना जैम कंट्रोल में जाकर अपना टॉमकैट को स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर हमारे नीचे जैम कंट्रोल होगा ये। यहाँ पर ये टॉमकैट है, मैं इसे स्टार्ट करूँगी। अटेम्प्टिंग टू स्टार्ट टॉमकैट ऐप। यहाँ पर हमने वेट करना है और ये हमारा रन हो गया। इसको मैं कर देती हूँ मिनिमाइज और मैं चलती हूँ क्रोम में। तो यहाँ पर जाकर हम लोग लिखते हैं http://localhost:8080 हमने फोल्डर का नाम रखा था JSP, बैकस्लैश फाइल का नाम था hello.jsp, एंटर करेंगे। तो ये देखें हमारा रन हो गया है, एरर भी कोई शो नहीं हुआ, लेकिन हमें आउटपुट कोई भी नज़र नहीं आ रहा। तो मैं आप लोगों को यही जावा एक्सप्रेशन में लिख कर दिखाती हूँ। जावा एक्सप्रेशन में यहाँ पर इक्वल आ जाना है, उसके लिए हमें वेरिएबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आप लोगों को ये सेव करती हूँ और यहाँ पर हम लोग आते हैं
क्रोम पर और मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करती हूँ। ये देखें यहाँ पर हमें शो हो गया है। तो आई होप आप लोगों को JSP स्क्रिप्टलेट्स और JSP एक्सप्रेशन के दरमियान में डिफरेंस पता चल चुका होगा। तो अब हम लोग अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ये थी कि हमने करंट टाइम और डेट को डिस्प्ले करवाना था। तो हम उसकी कोडिंग देख लेते हैं और मैं ये वही पेज यूज़ कर रही हूँ जिसका जो मैंने आप लोगों को JSP स्क्रिप्टलेट्स और JSP एक्सप्रेशन के लिए यूज़ किया था। तो पहले हम लोग एक हेडिंग दे देते हैं, करंट डेट एंड टाइम। उसके बाद हम लोगों ने जितना भी अपना डायनामिक कंटेंट जनरेट करना है उसको हम लोग पैराग्राफ के टैग के अंदर करेंगे। जितना हमने डायनामिक कंटेंट यानी जावा का कोड लिखना है वो इस तरह उसका ये सिंटेक्स है, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पहले इसके अंदर हम लोग जावा के पैकेजेस भी यूज़ कर सकते हैं और जावा की क्लासेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो जिन्होंने जावा की हुई है उन्हें पता है करंट डेट और टाइम के लिए हम लोग जावा के कौन से पैकेजेस और क्लासेस को यूज़ करते हैं। जावा डॉट यूटिल डॉट डेट, ये हमारे पास जावा डॉट यूटिल जो है जो हमारे जावा का पैकेज है हमारे पास, और डॉट डेट जो है वो हमारे पास जावा की क्लास है। अब हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे करंट डेट इज इक्वल टू, अब हम लोगों ने दोबारा से देखना क्या करने लगे हैं, न्यू एक नया ऑब्जेक्ट बनाने लगे हैं जो कि इसी का ही होगा, जावा डॉट यूटिल डॉट डेट। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ इसकी क्या वर्किंग है। ये हमारे पास जो है जावा डॉट यूटिल जो है जावा का बिल्ट इन पैकेज है, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ये डॉट डेट जो है जावा की क्लास है जो डिफरेंट डेट पैकेजेस को अपने अंदर होल्ड करके रखती है, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक डेट या कोई भी स्पेसिफिक टाइम इस क्लास के अंदर स्टोर होता है। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल ले लिया है करंट डेट के नाम से, और यहाँ पर हमने एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है डेट क्लास का जो होल्ड करेगा करंट डेट को और टाइम को। तो हम अपनी करंट डेट जो है वो स्टोर कर लिया है करंट डेट वेरिएबल के अंदर, लेकिन हमें एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में हमें डेट चाहिए है करंट डेट। तो उसके लिए हम लोग जावा का पैकेज यूज करेंगे, जावा डॉट टेक्स्ट। क्लास हमारे पास होगी सिंपल डेट फॉर्मेट। एक हम लोग वेरिएबल ले लेंगे किसी भी नाम का, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ डेट फॉर्मेटर इज इक्वल टू, यहाँ भी हम लोग न्यू जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सिंपल डेट फॉर्मेट क्लास का, जो हमारे पास उसी फॉर्मेट को स्टोर करवाएगा जो हम उसको देंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सिंपल डेट फॉर्मेट। तो अब हम लोग देख लेते हैं हम लोगों ने क्या देना है। हम लोग पहले देंगे 4 टाइम्स ई। मैं आप लोगों को बताती हूँ जो ई है वो डे ऑफ द वीक, यानी कि हम लोग मंडे है अगर आज तो मंडे प्रिंट हो जाएगा, अगर हमारे पास ट्यूसडे है तो ट्यूसडे प्रिंट हो जाएगा, कोमा। अब हम लोग स्टोर करवाना चाहते हैं फुल मंथ जो नेम होता है, तो वो किस तरह शो होगा 4 टाइम्स एम से, यानी कि अभी अगस्त चल रहा है तो हमें अगस्त प्रिंट होकर आ जाएगा। और फिर हम लोग डेट शो करवाएंगे वो सिंपल डी से हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने ईयर को प्रिंट करवाना है तो वो 4 टाइम वाई, ये 4 डिजिट हमारे पास जो होगा ईयर का शो होगा। उसके बाद हमने जो है डेट टाइम शो करवाना है जो कि हमारे पास एज आवर्स, उसके बाद मिनट्स के लिए डबल एम, और उसके बाद AM होगा या PM, वो हमारे पास इसमें स्टोर हो जाएगा। ये हमने एक डेट फॉर्मेट भी दे दिया है। अब हम लोग चाहते हैं कि जो ये दोनों हमने जो करंट डेट स्टोर करवाई है, अब देखें सिंपल डेट फॉर्मेट जो है वो हमें फॉर्मेट स्टोर कर रहा है डेट फॉर्मेट के अंदर, पर कौन सी डेट स्टोर कर रहा है ये उसको नहीं पता।
जो ऊपर वाला है करंट डेट, वो करंट डेट स्टोर कर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता वो कौन से फॉर्मेट में स्टोर कर रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमें करंट डेट भी हमें नज़र आए और वो उसी फॉर्मेट में भी हो। तो उसके लिए हम लोग जो लिखने जा रहे हैं लाइन ऑफ कोड, वो ये है। एक हम लोग स्ट्रिंग ले लेंगे, किसी भी फॉर्मेटेड डेट इज इक्वल टू डेट, ये वाला जो हमने ऊपर डेट फॉर्मेट है वेरिएबल लिया था, डॉट फॉर्मेट ब्रैकेट में करंट डेट। तो इतनी सी बस बात थी हमारे पास। ये जितनी भी हमारी कोडिंग थी इसके अंदर हमारे पास स्टोर हो गया। अब हम लोगों ने सिंपल बस आउटपुट शो करवानी है, तो वो हम लोग जावा एक्सप्रेशन के थ्रू करवाएंगे। फॉर्मेटेड डेट के अंदर हमारे पास करंट डेट उसी फॉर्मेट के अंदर पड़ी हुई है जो हमने उसको फॉर्मेट दिया था। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं फॉर्मेटेड डेट, और इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। बस हमारी कोडिंग हो गई। अब हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं। हम लोग क्रोम पर जाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे http:// लोकल होस्ट 8080 हमारे फोल्डर का नाम है, उसके अंदर फाइल पड़ी हुई है hello.jsp। एंटर करेंगे तो ये हमारे पास करंट डेट और टाइम शो हो गया है। आप लोग देख सकते हैं आज अगस्त 30 है। अगर यहाँ पर यस यू कैन सी हियर अगस्त 2024 का हमारे पास डेट है 30, और हमारे पास वही शो हो गया अगस्त 30 2024 फ्राइडे। और यहाँ पर हमारे पास 11 मतलब 11 हमारे पास 11 o'clock हो या 1 मिनट यहाँ पर अब 2 हो गया। अब हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे क्योंकि हमारी कंडीशन ये भी थी कि हम लोग जब जब रिफ्रेश करें तब तब टाइम वगैरह जो करंट शो होगा। तो आप लोग देख सकते हैं 11:1 से 11:2 हो गया। तो ये थी हमारी JSP की प्रॉब्लम।